पेज नंबर 1013 विलाप गीत 1। जो नगरी लोगों से भरपूर थी अब वह अकेली बैठी हुई है, क्योंकि वह क्यों एक विधवा के समान बन गई है। वह जो जातियों की महान दृष्टि में और प्रांतों में रानी थी अब वह क्यों कर देने वाली हो गई है। वह रात को फूट फूट कर रोती है और उसके उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचाने के लिए परदेश चली गई है, परंतु अन्य जातियों में रहने वाली वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी सेक्ती में उसे पकड़ लिया है। सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत परों में कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। उसके याजक कर आते हैं। उसकी कुमारियाँ शोकित हैं और वह आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए हैं, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया था और उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बंधुआई में ले गए हैं। सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा और ऐसे उसके हाकिम ऐसे हिरणों के समान हो गए हैं जो कुछ चरा ही नहीं पाते। वे खदेड़ने वालों के सामने से बलहीन होकर भागते हैं। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकटों के दिनों में उस सब के लोग द्रोहियों के हाथ में पड़े और उसका कोई सहायक न रहा। तब अपनी सब मनभावनी वस्तुओं को जो प्राचीन काल में उसके स्मरण किया और उसके द्रोहियों ने उसको उजाड़ा देखकर ठट्ठों में उड़ाया। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी होगी। उस जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते थे, क्योंकि उन्होंने उसको नंगाई देखी। हाँ, वह कराती हुई मुंह फेर लेती है। उसकी अशुद्धता उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है और उसने अपने अंतकरण का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। द्रोहियों ने उसकी मनभावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है। हाँ, अन्य जातियों को जिनके विषय में तूने आज्ञा दी थी वे तेरी सभा में भागी न होने पाएंगी। उनको उनको तेरे पवित्र स्थान में घुसा हुआ देखा है। उसके सब निवासी कराते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपने मन भावनी वस्तुओं को बेचकर भोजन मोल लिया। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूँ। हे सब बटोइयों, क्या तुम इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है। उसने अपने ऊपर मेरे से अपने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है, वे उससे भस्म हो गई हैं। उसने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है और मुझको उल्ट फेर दिया है। उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निर्बल होती रही हूँ। उसने जुए की रस्सियों की नाई अब मेरे अपराधों को अपने हाथ में कसा है। उसने उसने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया है, जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती। उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझको कर दिया है। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना है और उसने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया और मेरे जवानों को पीस डाले। यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोलू में पेरा है। इन बातों के कारण मैं रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता है वह मुझसे दूर हो गया है। मेरे लड़के वाले अकेले हो गए हैं, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। सिय्योन हाथ फैलाए हुए हैं, उसे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाएं। यरूशलेम उसके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। वे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई हैं। मैंने अपने मित्रों को पुकारा, परंतु उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जब मेरे याजक और पुरानी इसलिए भोजन वस्तु ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर में उनके प्राण छूट गए। 20 हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी अंतड़ियाँ ऐंठी जा रही हैं, मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वश हो गई हूँ और घर में मृत्यु विराज रही है। उन्होंने सुना है कि मैं कराती हूँ, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना है। वे इससे हर्षित हो गए हैं कि तूने तूने ही किया है। जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है उसको तू दिखा।
तब वे मेरे समान हो जाएंगे। उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे मेरे सारे अपराधों के कारण तूने मुझे दंड दिया है, वैसे ही उनको भी दंड दे, क्योंकि मैं उनकी बहुत सी कराती हूँ और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया है। विलाप गीत 2। विलाप गीत 2। एक, यहोवा ने सिय्योन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोपों के बादलों में ढांप लिया, और उसने इज़राइल की शोभा को आकाश आकाश से धरती पर पटक दिया, और कोप के दिनों अपने पाँवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। यहोवा ने याकूब के सब बस्तियों को निष्ठुरता से नष्ट किया। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गड्ढों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया, और उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया। उसने क्रोध में आकर इज़राइल के सींग को जड़ से काट डाला। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लोह की नई याकूब को जला दिया। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा किया। जितने देखने मन भावने थे उन सबको उसने घात किया। सिय्योन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के नाई अपनी जलजलाहट भड़का दी। 5 युवा शत्रु बन गया। उसने इज़राइल को निगल लिया। उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया, और उसने दृढ़ गड्ढों को नष्ट कर डाला, और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया। उसने अपना मंडप बारी के मचान की नाई अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान को उसने नाश किया, और यहोवा ने सिय्योन में नियत पर्व और विश्राम दिन दोनों को बुला दिया, और अपने भड़के हुए कोप को राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया। उसके भवनों की भीतों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत वर्ष का दिन हो। यहोवा ने सिय्योन की कुमारी के शहरपनाह तोड़ डालने को ठाना। उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नाश करने को नहीं खींचा। उसने किले और शहरपनाह दोनों से विलाप करवाया। वे दोनों एक साथ गिराए गए। उसके फाटक भूमि में धस गए। उसके बड़े बेड़ों को तोड़ कर उसने तोड़कर नाश कर दिया। उसके राजा और हाकिमों अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए, और उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा दर्शन नहीं पाते हैं। सिय्योन की पुत्री के पुरानियों भूमि पर चुपचाप बैठे थे। उन्होंने अपने सिर पर धूली चटाई और टाट का फेंटा बांधा, और यरूशलेम की कुमारियों ने अपना सिर भूमि तक झुकाया। मेरी आंखें आंसू बहाते रह गई। मेरी अतड़ियाँ ऐंठी जाती हैं। मेरे लोगों की पुत्रियों के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीवे बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ है। वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्यों की नाई मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूँ, मैं तेरी उपमा किससे दूँ। हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा तुझे शांति दूँ, क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है। तुझे कौन चंगा कर सकता है। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ की मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया है, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए हैं, जो तेरे लिए देश से निकाले जाने का कारण हुए हैं। सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते कि क्या वह नगरी है जिससे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के कारण हर्ष का कारण कहते थे। तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुंह पसारा है। वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं। वे कहते हैं कि हम उसे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोते थे वह यही है। हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं। यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया था, वह उससे पूरा भी किया है। उसने निष्ठुरता से तुझे ढा दिया। उसने शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया है, और तेरे द्रोहियों के सींग को ऊंचा किया है। वे प्रभु की ओर से तन मन से पुकारते हैं। हे सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी की नाई बहाते रह, तनिक भी विश्राम न लेना। तेरी आँख की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठ कर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उड़ेल। तेरे बच्चे बाल जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ
और उसकी ओर फैला। हे युवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपने फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डालें? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्वक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाएं? सड़कों सड़कों में लड़के और बूढ़े मानो दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुमारी और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया है। तूने निष्ठुरता के साथ उनका वध किया है। तूने मेरे भय के कारण को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर बुलाया है। और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला है और न कोई बच रहा है। जिनसे मैंने गोद लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था, मेरे शत्रु उनने उनका अंत कर डाला है। विलाप गीत 3। विलाप गीत 3। विलाप गीत 3। 1। उनकी रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं, अंधियारे में ही चलता है। उसका हाथ दिन भर मेरे विरुद्ध ही उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको दुख कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी शाकल से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। दस वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीछ की ओर घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से बुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपनी तीरों से मेरे हृदय को भेद दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर डाल कर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन कठिन दुख से भर दिया और नाग दोना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला है और मुझे राख से ढाँप दिया है और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नाश हुआ और मेरी आश जो युवा पर थी वह टूट गई है। मेरे दुख और मारा मारा फिरना, मेरे नागदोने और विष का पीना स्मरण कर 20। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण डाला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए। यह युवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। पृथ्वी और वह नहीं होती है और तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा युवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उससे आशा रखूंगा। 25। जो युवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए युवा भला है। युवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, यह जानकर कि अकेला चुप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपने मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। 30। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता और न दुख देता है। पृथ्वी भर के बंधुओं को पांव के तले दलित करना। 35। किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन तीनों कामों को युवा देख नहीं सकता। यह आदि युवा ने आज्ञा ने दी थी, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? सो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? 40। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाएं और कहें, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीड़ा पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस खाए घात किया है। तूने मेरे को मेघ से घेर लिया है और घेर लिया कि तुझको प्रार्थना न पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना मुंह फैलाया है, वह और गड्ढा उजाड़ कर और विनाश पर आ गए हैं। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं
रही हैं। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहेंगे 50 तब जब तक युवा स्वर्ग से मेरी आंखों की ओर न देखे। अपनी नगरी की सब स्त्रियां का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता है। सो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं, उन्हें निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा आहेर किया है। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। मेरे सिर पर से जल बह गया। मैंने कहा अब मैं नाश हो गया हूँ। बचपन है युवा गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तूने मेरी सुनी। जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता था उससे कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा डर मत। हे युवा, तूने तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। हे युवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसे तूने देखा है। तू मेरा न्याय चुका 60 जो बदला उन्होंने मुझसे लिया है, जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध की उन्हें भी तूने देखा है। हे युवा, जो कल्पनाएं और निंदाएं वे मेरे विरुद्ध करते हैं वे भी तूने सुनी है। मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं उन्हें तू जानता है। उनका बैठना उठना ध्यान से देख, वे मुझ पर लगातार गीत गाते हैं। हे युवा, तू उनके कामों के अनुसार उनका बदला लेगा। 65 तू उनके मन में सुन कर देगा और तेरा शाप उन पर होगा। 66 हे युवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़ खदेड़ कर धरती पर से नाश कर देगा। विलाप गीत 4। विलाप गीत 4। सोना कैसा खोटा हो गया है, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर पत्थर तो हर सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के गढ़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। गिदड़ी भी अपने बच्चों को थन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शत्रुमुर्गों के तुल्य निर्दयी हो गई है। दूध पीवे बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं परंतु कोई उनको नहीं देता। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले वे अब गुरों पर लेटते हैं। मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से अधिक हो गया है, जो किसी किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्ज्वल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। वे सड़कों में चिन्हे नहीं जाते और उनका चमड़ा हड्डियों से सट गया है और लकड़ी की समान टूट गया है। तलवार के मारे भूख से मरे हुओं से अधिक अच्छे थे, जिनका प्राण खेत के उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। 10 दयालु स्त्रियों ने अपने हाथों में अपने बच्चों को पकाया। मेरे लोगों के विनाश के समय वे उनका आहार बन गए। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की और अपना कोप बहुत ही भड़काया और सिय्योन में ऐसी आग लगाई कि जिससे वे नेव तक भस्म हो गई हैं। पृथ्वी का कोई राजा व जगत का कोई ऐसा वासी इसकी कभी प्रतीति न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। और उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों और याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। वे सड़कों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं और मानो लोहू के छींटों से यहाँ तक अशुद्ध हैं कि उनके वस्त्र नहीं छू सकता। 15 उन लोगों की पुकार कर कहते हैं कि अरे शुद्ध लोगों, हट जाओ, हमको मत छुओ। जब वे भाग कर मारे मारे फिरने लगे तब अन्य जाति के लोगों ने कहा कि भविष्य में वे यहाँ टिकने न पाएंगे। यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया। वह फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा। न तो याजकों का सम्मान हुआ और न पुरानियों पर कुछ अनुग्रह किया गया। हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोते जोते रहेगी। हम लगातार एक ऐसी जाति को ताकते रहे जो नहीं बचा सके और हमारे पीछे ऐसे पड़ेगी हम अपने नगर में चौकों में भी नहीं चल सके। हमारा अंत निकट आया, हमारी आयु पूरी हुई, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। हमारे खदेड़ने वाले आकाश के उकाबों से भी अधिक वेग से चलते थे। वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिए घात लगाकर बैठ गए। 20 यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण था, उसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसके शरण में जीवित रहेंगे। वह उनके खोदे हुए गड्ढों में पकड़ा गया। हे एदोम की पुत्री, तू जो उज्ज देश में रहती है हर्षित और आनंदित रहे, परंतु यह कटोरा तुझ तक कभी न पहुंचेगा और तू मतवाली होकर अपने को नंगा करेगी। हे सिय्योन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ है।
वह फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा, परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरा अधर्म का दंड वह तुझे देगा, तेरे पापों को प्रकट कर देगा। विलाप गीत 5। विलाप गीत 5:1। हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है, हमारी ओर दृष्टि कर कि हमारी नामधराई को देख। हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं। हमारा अनाथ और पिताहीन हो गए, हमारी माताएं विधवासी हो गई हैं। हम मोल लेकर पानी पीते हैं, हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है। 5 खदेड़ने वाले हमारे गर्दन पर टूट पड़े, हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता। हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए हैं और अश्शूर के भी, ताकि पेट भर सके। हमारे पुरखों ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। जंगल में तलवार के कारण हम अपना प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं। 10 भूख से झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर की नाई काला हो गया है। सिय्योन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट हो गई। हाकिमों हाथ के बल टांगे गए हैं और प्राणियों का आदर कुछ भी नहीं किया गया। जवानों की चक्की चलानी पड़ी और लड़के वाले लड़की का बोझ उठाते और लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरानी नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। 15 हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। हमारा नाचना विलाप में बदल गया, हमारे सिर पर मुकुट गिर पड़ा है। हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है, इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। हमारी बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई हैं, क्योंकि सिय्योन पर्वत उजड़ पड़ा है, उससे सियार घूमते हैं। परंतु हे यहोवा, तू सदा तक विराजमान रहेगा, तेरी पीढ़ी राजा पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। तूने हमको सदा के लिए बुला दिया और क्यों काल के लिए हमें छोड़ दिया है। 21। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के नाई हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। 22। क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है? क्या तूने हमसे अत्यंत क्रोधित है? यहेजकेल 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 1। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन में मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैं परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में दरबार की नदी के तीर पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। 5। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़ों के खुरों के थे। वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकाते थे। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ थे, और उन चारों से मुख और पंख इस प्रकार थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे से चलते हुए नहीं मुड़ते थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा, और उन चारों ओर से दाहिने ओर से मुख सिंह के से बाईं ओर के मुख बैल के थे, और चारों ओर के पीछे के मुख उकाब के पक्षी के थे। 11। उनके चेहरे ऐसे थे और उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग थे। हर एक जीवधारी के 2 पंख थे और एक एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2 पंखों और उनका शरीर ढपा हुआ सा था। और वे सीधे अपने अपने सामने से चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। और जीवधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए पिलीतों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच में इधर उग्र चलती फिरती हुई बड़ी प्रकाश देती थी, और उस आग से बिजली निकलती थी, और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उसके पास से 4 मुखों की गिनती के अनुसार एक पहिया था।
पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का रूप ही था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी कि एक पहिए के बीच में दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों अलंगों की ओर चल सकते और मुड़ने से चलने में नहीं मुड़ते मुड़ते नहीं थे। और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके चार घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। और जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहते थे उधर वे जाते थे, और वे पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे, और जब वे खड़े हो जाते तब ये भी खड़े हो जाते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाशमंडल सा कुछ था जो बर्फ के नाई भयानक रीति से चमकता था, और उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था, और आकाशमंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे, और हर एक जीवधारी के दो दो और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे, और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल और तथा सर्प शक्तिमान की वाणी वह सेना की हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लटका लेते थे। 25 फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे वे अपने पंख लटका लेते थे, और जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम सा बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, और मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश दिखाई पड़ता था। जैसे वर्षा के दिन बादल के धनुष दिखाई पड़ते हैं वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। युवा के तेज का स्वरूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, और तब मैंने एक शब्द सुना सुना जैसे जैसे कोई बातें करता है। यहेजकेल 2 यहेजकेल 2 यहेजकेल 2। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसा ही उसने मुझसे कहा त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसको सुनी। और उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इज़राइल के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया। उनके पुरखा और वे भी आज के दिल तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास से तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्ज और हठीले हैं। 5 और तुम तो उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं वे चाहे वे सुने व न सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच में रहना भी पड़े तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं तो भी न उनके वचनों से डरना, और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। सो चाहे वे सुने या न सुने तो भी तू मेरे वचन से उनसे कहना, वे तो बड़े बलवई हैं। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस बलवई घराने के समान तू भी बलवई न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की ओर क्या देखी, और मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ और उसमें एक पुस्तक दी। 10 उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख से भरे वचन थे। यह हेजकेल 3। यहेजकेल 3:1। जब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने की बातों को कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों इससे भर ले। सो मैंने उसे
खा लिया और मेरे मुंह से मधु के तुल्य मीठी लगी, मीठी लगी। मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य की संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तूने किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा, परंतु इज़राइल के ही घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली व अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो जो तेरी समझ न सकी, तूने नहीं भेजा। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता, वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। सो तू उनसे न डरना और न उनके मुख को देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवई घराने के हैं। 10। फिर उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंधुओं के पास जा जो तेरे जाति के भाई हैं, उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु युवा यूँ कहता है, चाहे वे सुने न सुने। जब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़े गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना कि यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है, और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगाते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द जो, और एक बड़ी की गड़गड़ाहट सुन पड़ी। और सो आत्मा मुझे उठा कर ले गई, और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। 15। और मैं उन बंधुओं के पास गया जो कबार नदी के तीर पर तेल अबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात से सुनकर मेरी ओर से चिताना, जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू मुझ उसको न जिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे ये जिससे कि वह तेरा सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर में फंसा हुआ मरेगा, और उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। 20। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, और मैं अपने सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उसकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझ से लूंगा। 21। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा, और तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई, और उसने उससे कहा, उठकर मैदान में जा, और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया, और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप ऐसा मुझे काबेर देश के नदी पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझको समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठा रहे। और हे 25 से, हे मनुष्य के संतान, देख, वे लोग तुझे रस्सियों जकड़ कर बांधे रखेंगे, और तो निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा, और मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनको डांटने वाला न हो, क्योंकि वे बलवई घराने के हैं। 27। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तेरे मुंह को खोलूंगा, और तू उनसे ऐसा कहना कि प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि जो सुनता है वह सुन ले, और जो नहीं सुनता वह न सुन, वे तो बलवई घराने के ही हैं। यहेजकेल 4। यहेजकेल 4। और हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उस अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का एक चित्र खींच। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना, और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल, और उसके चारों ओर के युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसके लोहे की शहरपनाह मानकर अपने उस नगर के बीच खड़ा कर, तब अपना मुंह उसके सामने
सामने कर के उसे घेरवा। इस रीति से तू उसे घेर रखना और यह इज़राइल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तू अपने बाएं पांजर के बल लेटकर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस पांजर के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक वह लोगों के अधर्म का भार सहता रहे। मैंने 5 महीने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य भी तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इज़राइल के घराने के अधर्म का सारा भार सहता रहे। और जब जब इतने दिन पूरे हो जाएं तब अपने दाहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उनके लिए भी और तेरे लिए भी 1 वर्ष की संति 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। और तू यरूशलेम के घराने के लिए बाहों का उगाड़े हुए अपने मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना। और देख, मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घराने के दिन पूरे न हो तब तक तू करवट न ले सकेगा। और तू गेहूं, जव से सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं से लेकर और बसान में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तूने अपने पांजर के बल लेटा रहेगा और उतने उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। 10 और जो भोजन तू खाए उसे तोल रखना, अर्थात प्रतिदिन 20 शेकल भर खाया करना और उससे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना और उसको समय समय पर पीना। और अपना भोजन जव की रोटियों की नाई बनाकर खाया करना और उसको मनुष्यों की विष्ठा से उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इज़राइल उन जातियों के बीच अपनी छोटी छोटी अशुद्धता से खाया करेंगे जहाँ से मैं बरबस पहुँचाऊंगा। तब मैंने कहा कि हाय यहोवा परमेश्वर, देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हो और न मैंने बचपन से ले कर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस खाया और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। 15 जब उसने मुझसे कहा कि मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा की संति गोबर ठहराया और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, देख, मैं यरूशलेम के अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, सो वहाँ के लोग तोल तोल कर और चिंता करके रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे। और इससे मैं उन्हें रोटी और पानी की गट्टी गट्टी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। यह हिजकेल 5। यहेजकेल 5। और हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले और उसके नाव के चूरे के काम में लेकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मूंड। जब तोलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर, जब नगर के घराने के दिन पूरे हों तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना और 1/3 के पवन को में उड़ाना। और मैं तलवार खींच कर उसके पीछे चलाऊंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल से लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, फिर उनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच उड़ा डालना कि वे आग में जल जाए। तब उसी में एक लौ भड़क कर इज़राइल के सारे घराने में फैल जाएगी। 5 प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि यरूशलेम ऐसी ही है। मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह नगर की चारों देश से गिर रही। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों से लोगों की अधिक बुराई की, क्योंकि उन्होंने मेरे कुछ नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते हो, न मेरी विधियों पर चलते, न मेरे नियमों को मानते और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूँ और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूँगा और तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूँगा जैसे न अब तक किया और न भविष्य में फिर करूँगा। 10 सो तेरे बीच लड़के वाले अपने बाप का और बाप अपने लड़के वाले का मांस खाएंगे और मैं तुझको दंड दूंगा। 11 और तेरे सब बच्चे हुओं और चारों ओर का तितर बितर करूंगा। इसलिए प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा।
12 तेरी एक तिहाई तो मरी से मरी मरेगी और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी। एक तिहाई की तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी और एक तिहाई को मैं चारों ओर तितर बितर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। इस प्रकार मेरा कोप शांत शांत होगा और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का कर मैं शांत कर पाऊंगा, शांति दे पाऊंगा। और मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुका, तब वे जान लेंगे कि मुझे यहोवा ने ही जलन में आकर यह कहा। और मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच से सब बटोहियों से देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नामधराई कराऊंगा। 1500 जब मैं तुझको कोप और जलजलाहट और रिस वाली गुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर कि जातियों के सामने नामधराई, ठट्ठा और शिक्षा और विस्मय होगा, क्योंकि मुझे मुझे यहोवा ने यह कहा है। 16 उस समय होगा जब मैं उन लोगों के नाश करने के लिए तुम पर महंगी महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अनुरूपी आधार को दूर करूंगा। 17 और मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतुओं को भेजूंगा जो तुम्हें निसंतान करेंगे और मरी और खून हमारे तुम्हारे बीच चलते रहेंगे और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। मुझे यहोवा ने यह कहा। यहेजकेल 6। एक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इज़राइल के पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कहे, हे इज़राइल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। और प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यूँ कहता है कि देखो, मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी और मैं तुमसे मारे हुओं की मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। 5 मैं इज़राइलियों की लोथों को उनके मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियां की तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजड़ जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएंगी। तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएंगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी और तुम्हारे बीच मरे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। सो जब तुम देश में तितर बितर होंगे, तब अन्य जातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे और वे बचे हुए लोग अन्य जातियों के बीच जिनमें वे बंधुआए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे। और यह भी हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसा हट गया और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी हैं, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं, वे अपनी दृष्टि में घिनौना ठहरेंगे। 10 तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ और उनकी सारी हानि करने को मैंने कहा है, उसे व्यर्थ नहीं कहा। 11 प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि अपना हाथ मार कर अपना पाँव फटक कर कहे, इज़राइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी के नाश हो जाएंगे। और जो दूर हो वह मरी से मरेगा और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा। और जो बचकर नगर में रहते हुए और घेरा जाए वह भूख से मरेगा। और इस बात से मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी तरह से उतारूंगा। और जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया, जहाँ 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 वे अपनी सब मूर्तों की सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहाँ उनके मरे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। 14 मैं उनके विरुद्ध बढ़कर उस देश के सारे घरों समेत जंगल से दिबला की ओर तक उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 7। यहेजकेल 7:1 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यूँ कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया है। और मैं तेरा कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा। और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आ गया है, वह तेरे विरुद्ध जगा है, देखो वह आता है। हे
है देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका। समय आ गया है, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े ही दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उड़ेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे गिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और मैं न तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे गिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। 10 देखो, उस दिनों को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका है, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया है। उनमें से कोई न बचेगा और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा, न उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया, न तो मोल देने वाला आनंद करे और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ को ऊपर भड़क उठा है। चाहे वे जीवित रहें तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी। न कोई लौटेगा, न कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। उन्होंने नरसिंगा फूका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। 15 बाहर तलवार और भीतरी महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। सो उनमें से जो बच निकलेंगे वे तो बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म से फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों के नाई पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे, और वे कमर में टाट कसेंगे और रोए खड़े होंगे। सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मुंडे जाएंगे। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। युवा के जलन के दिन उन सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ। 20 उनका देश जो शोभामान और शिरोमणि था, उनके विषय में उन्होंने गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्ति और घृणित वस्तुएं बनाए रखी। इस कारण मैंने उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है, और मैं उसे लूटने के लिए प्रदेशों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा, और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। मैं उनसे मुंह फेर लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान में अपवित्र करेंगे। डाकू उसमें घुस कर उसे अपवित्र करेंगे। एक साकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय से, हत्या और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं अन्य जातियों से बुरे लोगों को खाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र और स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बातें पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरानियों के पास से संपत्ति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे, और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चाल चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 8। यहेजकेल 8। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरानियों मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई, और मैंने देखा कि आग का सा रूप दिखाई देता है। उसकी कमर के नीचे की ओर आग है, और उसकी कमर के ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ा कर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी की और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों के यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है, और जिससे उसे जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। फिर वहां इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, अपनी आंख उत्तर की ओर उठाकर देख। सो मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक की उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान में वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएल का घराना क्या ही बड़े बड़े घृणित काम करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं।
परंतु तू इनसे अधिक घृणित काम देखेगा। अब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि एक बीत में छेद है। तब उसने मुझसे कहा कि मैं हे मनुष्यों के संतान, बीत को फोड़ो। तो मैंने बीत को फोड़ कर देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख, ये लोग यहाँ कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं, कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। सो मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की बीच पर जाति जाति के रेंगने वाले और जंतुओं और घृणित पशुओं और इजराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए थे। और इजराइल के घराने के पुरानियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र यजन्याह भी है, वे भी चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूप दान लिए और धूप के सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा कि इजराइल के घराने के पुरानी अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधेरे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि हम यहोवा को नहीं देखते, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा कि तू इनसे उस और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी बैठी और तम्मूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे। वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित काम करने वाला जो वे यहाँ करते हैं, छोटी बात है, अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं, वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। मैं न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा। चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बातें न सुनूंगा। यहेजकेल 9। यहेजकेल 9:1। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट ले आओ। इस पर 6 पुरुष और उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने हुए, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था। और ये सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए और इजराइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की ड्योढ़ी पर उठाया, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा कि इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर दे। 5। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा कि नगर में उनके पीछे चलकर मरते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना, बूढ़े युवा कुंवारी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मार कर नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना, और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने उन पुरानियों से आरंभ किया है उनके भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा कि भवन को अशुद्ध करो और आंगनों के लोथों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकल कर नगर में मारने लगे। तब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया। तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्ला कर, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़का कर इजराइल के बचे हुओं को नाश करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इजराइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं कि यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता। 10 इसलिए क्योंकि उन पर दया न होगी, न मैं कोमलता करूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। 11 तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे थे, उसने यह कहकर समाचार दिया कि जैसा तूने आज्ञा दी है वैसा ही मैंने किया है। यहेजकेल 10। इसके बाद
यह हिजकिल 10। इसके बाद मैंने देखा कि कस्बों के सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब युवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा कि घूमने वाले पहाड़ियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर कर छितरा दे। सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच गया। वह पुरुष जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन में दक्षिण ओर खड़े थे और बादल भीतर भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवढ़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई दिया। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। तब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुषों को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने के लिए आज्ञा दी। तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास जाकर खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी उठाकर कुछ सन के वस्त्र पहने हुए पुरुषों की मुट्ठी में दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे जो मनुष्य का हाथ कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहिए का रूप फिरोजा का सा है। 10 और उनका ऐसा रूप है कि चारों ओर से दिखाई देता है जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपने चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उनके पीछे पीछे चलते और चलते समय वे मुड़ते नहीं। और पीठ, हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाले पहिए, और एक एक के चारों ओर मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उस उका पक्षी का सा था। और करूब भूमि पर से उठ गए। वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। और जब जब वे करूब में चलते थे तब तब वे पहिए उनके पास चलते थे। और जब जब करूब पृथ्वी पर उठने के लिए अपने पंख उठाते तब उनके उनके पास वे नहीं मुड़ते थे। तब वे खड़े होते जब वे खड़े होते थे, जब वे उठते तब वे उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें भी रहती थी। जीवधारियों की आत्मा इनमें भी रहती थी। युवा का तेज भवन की डेवढ़ी पर से उठकर उनके करूबों के ऊपर ठहर गया। और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए और उनके पहिए भी उनके संग संग हो गए। और वे सब यहोवा के भवन के पूरी फाटक में खड़े हो गए और इजराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहर गया। ये वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास इजराइल के परमेश्वर के नीचे रखे थे। और मैंने जान लिया कि वे भी करूब हैं। हर एक के 4 मुख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ भी थे। उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था। और उनके मुख क्या ही वर्ण, उनकी सारी देह भी वैसी ही थी, वैसे सीधे अपने अपने सामने चलते थे। यह हिजकिय्याह 11। यह हिजकिय्याह 11:1। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास है जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर पहुंचा दिया था। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक में ही 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र यजन्याह और बन्याह के पुत्र पलत्याह को देखा और जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं वे ही हैं। ये कहते हैं कि घर बनाने का समय निकट नहीं है। यह नगर हांडा और उसमें का मांस है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी। तब 5 है। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा कि ऐसा कहे, यहोवा यूँ कहता है कि हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है मैं उसे जानता हूँ। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को लोथों से भर दिया। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि जो मनुष्य तुमने इस नगर में मार डाले थे, उनकी लोथों की इस नगर रूपी हांडे में मांस है, और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको इसमें से निकालकर प्रदेशों के हाथ में कर दूंगा और मैं तुमको दंड दिलाऊंगा।
तुम तलवार से मरकर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुकदमा इज़राइल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यह नगर तुम्हारे लिए हांडा न बनेगा और न तुम इसमें इसमें का मांस होगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इज़राइल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की अन्य जातियों की रीतियों पर चले हो। मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि बन्याह का पुत्र पलतियाह मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इज़राइल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के 15, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इज़राइल के सारे घराने से भी यह कहा कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ, यह हमारे देश के अधिकार में दिया गया है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश में तितर बितर कर दिया है, तो भी जिन देशों में तुम आए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहराऊंगा। इसलिए उनसे कहें, प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर हो किए गए हो उनको तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम इज़राइल की भूमि भूमि दूंगा। और वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तियां और सब घृणित काम उसी में दूर करेंगे। और मैं उनका हृदय कर एक कर दूंगा और उनके भीतर नई नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में पत्थर का सा हृदय निकल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, जिनसे जिनसे वे मेरी जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे और मेरे नियमों को मानेंगे और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपने घृणित मूर्ति और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चालें उनके सिर पर पड़ेंगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहरुए पहिए पहिए उनके संग संग चले और इज़राइल का परमेश्वर तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। फिर आत्मा ने मुझे ठहराया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंधुओं के पास पहुंचा दिया और जो दर्शन मैंने पाया वह लोप हो गया। 25। तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी वे मैंने बंधुओं को बता दी।